गुड न्यूज ये सुनते ही कुछ लोग जो है वो फिर से नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हुए देखे जा रहे हैं। और जो हेटर्स मोड है ना वो एक्टिव हो गया है। हेटर्स मतलब ये किन्हीं के सपोर्टर्स नहीं होते, बट यस इनके मन में इतनी नफरत होती है किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए कि कभी उनका नाम बिगाड़ना, उनके लिए अपशब्द लिखना, मतलब अपने शब्दों के जरिए ये अपनी नफरत, अपनी मानसिकता का प्रदर्शन भली भांति कर देते हैं। लॉल टाइप की आईडी एंड सिर पे पल्लू नहीं टिक रहा है भाई, इसके ऊपर भी बहुत बवाल मच रहा है। और इनके गाने पे रील्स बनाओ, इनके गाने पे रील्स बनाओ। छठ पे इतने क्रिएटर्स के गाने आए हैं लेकिन लोगों की एक जबरदस्ती हो गई है, तो क्या कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, डिटेल में बात करेंगे कुछ चीजें जो मैंने सोशल मीडिया पे अभी देखी है उसके ऊपर। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। छठ महापर्व का समापन हो चुका है। छठी मैया के व्रत में सभी ने अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था के अनुसार इस व्रत को किया। बहुत सारे वीडियोस हमें देखने को मिले और मैंने भी अपने पॉइंट ऑफ व्यूज अपने चैनल पे रखे हैं। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निक्कू सुमित ऑफिशियल के बारे में। उनके चैनल पे भी उनके पूरे परिवार के साथ जो छठ महापर्व को मनाया गया है उससे जुड़े वीडियोस आ रहे हैं। और अभी जो उनका रिसेंट वीडियो आया है वो कोसी भरते हुए जो दिखाया गया है, बहुत ही सुंदर वीडियो। मतलब जो परिवार के साथ कहते हैं नाचते गाते हुए, इतना कठिन व्रत रखते हुए भी निक्की जी और सुमित भैया दोनों ने जिस तरीके से इस त्योहार को मनाया है, इस महापर्व को मनाया है पूरे परिवार के साथ, जिस भक्ति जिस श्रद्धा के साथ, वो काबिले तारीफ है। और बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में निक्की को, पूरे परिवार को, स्पेशली सुमित भैया के लिए इतने पॉजिटिव, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं। तो गाइज देखो, यस ये चीज़ में मुझे भी लगता है कि जैसे सुमित भैया हैं, भगवान के प्रति उनकी आस्था, उनका जो श्रद्धा है वो अलग ही दिखता है उनके फेस पे, उनका कोई मैच नहीं है। देखो मतलब ये चीज़ तो सही है, जैसे शॉर्ट्स भी आ रहे हैं ना, शॉर्ट्स में भी देख रहे हैं कि वो अपने माता पिता की हमेशा, चाहे आप सम्मान कह लो चाहे आप इज्जत कह लो, हमेशा करते हुए दिखे हैं। और निक्की भी बाकायदा इसमें उनका साथ देती हैं। और ये छठ का महापर्व जो है, इसमें सुमित भैया का जो डेडिकेशन, जो उनका श्रद्धा, उनकी जो छठी मैया के प्रति उनकी आस्था दिखी है वो काबिले तारीफ है। मतलब कुछ लोग जो है वो इसको भी बड़ा वैसे टॉन्टिंग चल रहा है, कि ऐसा इसलिए हो रहा है, ऐसा इसीलिए हो रहा है। पर मुझे ऐसा लगता है कि मन में कोई भी श्रद्धा हो, कोई भी मनोकामना हो, भगवान से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे भाई। और भगवान के प्रति ऐसी श्रद्धा हर किसी के बस की बात नहीं होती है रखना। मतलब यस ऐसा नहीं है कि कोई भगवान को मानते नहीं है या फिर कोई व्रत करे तो सिर्फ वो ही भगवान को मानते हैं, लेकिन नहीं, सुमित भैया हर मैनर में, चाहे वो माँ पिताजी के लिए हो, चाहे वो भगवान के लिए हो, चाहे वो फैमिली के लिए हो, उनका अलग डेडिकेशन, अलग श्रद्धा, उनकी अलग आस्था दिखती है। और ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है भाई व्यूअर्स का, जो इतना अप्रिसिएशन, इतनी जो वाहवाही सुमित भैया को मिली है, लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो वो है इस काबिल, वो चीज़ें हमें दिख रही है। हालांकि कुछ जो निक्की के व्यूअर्स हैं उन्होंने सुमित भैया से अपनी नाराज़गी भी दिखाई थी। जो पिछले वीडियो में सुमित भैया और निक्की के बीच में जो निक्की ने कहा था कि उन्हें सुमित भैया और उनके मदर इन लॉ से डांट पड़ गई थी, तो देखो ये निक्की की बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली है कि देखो उन्होंने खुले मन से एकदम इस चीज़ को बता दिया पहले ही कि भाई मुझे थोड़ी डांट पड़ गई थी इसलिए मैं थोड़ी सी उदास हूँ, और बिल्कुल ऐसे फटाक से वो चीज़ भूल भी गई। बहुत अच्छा हुआ कि निक्की ने इस चीज़ को ऐसे ओपनली बता दिया, नहीं तो फिर पता है कुछ लोग जो है ना वो इस चीज़ को रिलेट ही कर लेते, जैसे कि बहुत बार हमने देखा है कि देखो मनहूसियत फैला रही है, मुंह बना के बैठी है, अरे बेटे के लिए ऐसा। मतलब लोग जो है उन चीज़ों को कहीं ना कहीं किसी और चीज़ से रिलेट करके बस नेगेटिविटी फैलाना शुरू कर देते हैं। इसलिए यस निक्की ने बहुत अच्छा किया बता के। और जो उनका वो दिखा बिहेवियर कि हाँ उनकी सासू माँ जो मदर इन लॉ है, अगर वो डांटी तो निक्की ने उस चीज़ को मन में रख के या फिर कोई ग्रजेस या फिर जनता के सामने गलत पोर्ट्रे करने की कोशिश नहीं की। क्या हो गया भाई, माँ भी तो जैसे बड़ी बहन होती है, माँ होते हैं, पापा होते हैं, वो भी तो कितनी बार हमारी चीज़ों पे हमें डांट देते हैं, तो क्या हम उसको मन से लगा के बैठते हैं? क्या हम
हम उसका मुद्दा बनाते हैं नहीं ना। तो निक्की ने बड़े ही मतलब अपने व्यूअर्स के साथ अपनी इस चीज़ को भी शेयर किया और सुमित भैया को लेके ही बोला कि उन्हें सुमित भैया से डांट पड़ी थी। इस पे भी व्यूअर्स ने सुमित भैया को बहुत समझाया कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। बट यस, सुमित भैया की वहाँ मेंटल स्टेटस मुझे लगता है कि ऐसा है कि देखो उनकी जान है धन्वी, और धन्वी जो ये छठ का महापर्व है इसमें थोड़ी परेशान दिखी है दांत दर्द की वजह से। तो हो सकता है उनके दिमाग में बहुत सारा टेंशन होगा, और जब टेंशन होता है ना तो अनइंटेंशनली कभी कभी इंसान थोड़ा ज़्यादा हाइपर हो जाता है। इसीलिए नहीं तो सुमित भैया को हमने देखा है कि वो हमेशा निक्की के लिए मतलब उनके लाइफ में हर एक रिश्ते की एक अलग वैल्यू है और वो बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छे से निभाते हैं। तो आई गेस कि व्यूअर्स भी इस चीज़ से सहमत होंगे। और सुमित भैया को देख के देखो कितने लोग बदल रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहे या फिर ऑफलाइन भी। मैंने भी ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि सुमित भैया जिस तरीके से अपने माता पिताजी के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने डॉटर के लिए जो उनका डेडिकेशन है, जो उनका प्यार है, उसको देखते हुए लोगों ने नई नई चीज़ें करना शुरू कर दी है। वो अपनी वाइफ का वैसे ध्यान रखने लगे हैं, वो वैसा चलो दिखावा ही सही, जहाँ से मुझे लगता है कि दिखावा ही सही लेकिन कर तो रहे हैं। तो कितनी अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो आई एम श्योर कि व्यूअर्स भी इस चीज़ को समझेंगे। और सुमित भैया हर एक मैनर में परफेक्ट है, ऐसा भी कमेंट सेक्शन में लिखा गया है। मतलब प्रॉपर जैसे कहते हैं ना एक कविता की लाइन लिखी गई है। तो यस, इस परिवार ने, निक्कू सुमित ऑफिशियल ने, पूरे परिवार ने बहुत प्यार कमाया है, जो कि टाइम टाइम पे जनता उन्हें दिखाती रहती है। लेकिन कुछ जो लोग होते हैं ना जिनके कि दिमाग में बस नेगेटिविटी भरी हुई है, बस नफरत भरी हुई है, जो मौका ढूंढते हैं कि भाई कैसे भी मौका मिले और हम बस कैसे भी शुरू हो गए। और अब जबकि ऑलमोस्ट सभी ने अंदाजा लगा लिया है कि स्टोर की ओपनिंग कब होने वाली है, और गुड न्यूज जो है वो सुनते ही लोग एकदम, कुछ हेटर्स लॉल टाइप की आईडी एक्टिव हो गए हैं। ऐसी और भी आईडीज है जो कि बिना मतलब बात में बात नहीं है, फिर भी उन्हें बात बनाना है, बात नहीं एक्चुअली मुद्दा बनाना है कि कैसे भी हम नेगेटिविटी फैलाए। क्योंकि ये पैटर्न जो है ना, ये मैंने बहुत पहले से नोटिस किया है कि कभी भी अगर खासकर यहाँ निक्कू सुमित ऑफिशियल की तरफ से कुछ भी वैसा होने वाला होता है, स्पेशल होने वाला होता है, तो ना जो ये हेटर्स होते हैं ना वो कुछ ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। जैसे अभी देखो सिर पे पल्लू को लेके कुछ कमेंट्स आए हैं। तो देखो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि जो सिर पे पल्लू रखने वाली चीज़ है ना, पहली चीज़ तो किसी भी रिश्ते के लिए मान सम्मान इज्जत वो आपकी नज़रों में होना चाहिए। और घर में जो बहू है वो बहुत अच्छे से अपने बड़ों के प्रति अपना रिस्पेक्ट उनको देना या फिर उनकी इज्जत करना बहुत अच्छे से जानती है। लेकिन यस, क्योंकि ये त्योहार जो है इसमें व्रत भी है, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी है, फिर बच्चा भी माने। जैसे निक्की को हमने कितनी बार देखा कि वो अपनी डॉटर को गोदी में लेके ही बैठी हुई है, उन्हें गोदी में भी ले रही हैं। तो सिर पे जो पल्ला है प्लस इतनी अगर हैवी साड़ी है तो कितना भी आप उसको कोशिश करो वो थोड़ा बहुत इधर उधर होगा ही, उसको मैनेज करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज़ को ना बीइंग अ वुमन आपको समझना चाहिए, ना कि बस एक पॉइंट ढूंढ के और क्रिटिसाइज करना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ हमें हमेशा से देखने को मिली है कि मान सम्मान जो है उसमें कहीं कोई कमी नहीं होती निक्की की तरफ से। वो बहुत अच्छे से अपने हर रिश्ते को इज्जत या मान सम्मान देती है। लेकिन यहाँ अगर कुछ चीज़ें जैसे पल्ले को लेके लोग अगर पॉइंट आउट कर रहे हैं तो उसके पीछे का रीजन भी हो सकता है ना गाइस। देखो एक तो इतना फास्ट में इतना भागा दौड़ी है, इतनी हैवी साड़ी है, फिर बच्चा भी बीमार है, 100 चीजें हैं। तो अगर थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो उस चीज को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन फिर मुद्दा कहाँ से बनेगा, मुद्दा तो बनाना है। क्योंकि गुड न्यूज जो है तो हेटर्स का जो है ना वो एकदम एक्टिव मोड पे आ गए हैं। क्या करे भाई, कुछ लोग हैं ही ऐसे। अब देखो निक्की ने जैसे पहले क्लियर कर दिया कि अगर वो थोड़ी अपसेट दिख रही है तो किस रीजन से दिख रही है। तो लोग अब क्या है इसका मुद्दा नहीं बना पा रहे कि अरे नहीं जैसे हमेशा बनाते हैं ना, बेटे के लिए रो रही है, मनुष्यत फैला रही है, इस चीज का मुद्दा नहीं बना रहे। क्योंकि निक्की ने पहले ही क्लियर कर दिया है। जो व्रत को लेके कुछ लोगों ने शुरुआत की थी कि ऐसा व्रत ये व्रत, निक्की ने बहुत अच्छे से उसको क्लैरिफाई कर दिया कि भाई परिवार में जो उनके बड़े हैं, उनके मदर इन लॉ हैं, वो जैसा कहते हैं वैसा वो करती हैं। तो अब इन लोगों को उसका भी मुद्दा नहीं बना पाए तो कुछ ना कुछ तो ढूंढेंगे ना भाई, कुछ ना कुछ तो ढूंढेंगे। तो बस वो लगे हुए हैं कि हम क्या ढूंढे, किस बात का मुद्दा बनाए। मतलब इतना पॉजिटिव, इतना प्यारा छठी मैया का, छठ महापर्व का वीडियो आ रहा है। इसमें भी छोटी छोटी चीज़ों को ले लेके बस मुद्दा बनाना है। क्योंकि गुड न्यूज़ सुनते ही ना एकदम जैसे थरथराहट कपकपाहट मच जाती है कि क्या करें अब हम भाई, कैसे मुद्दा बनाए और इस गुड न्यूज़ को नेगेटिविटी के संग कैसे कनेक्ट करें।
पता नहीं क्या सोच है भाई लोगों की। इसी बीच कितनी ऐसी चीजें चल रही है ना, देखो इस साल छठ महापर्व पे कितने क्रिएटर्स के अलग अलग छठ के गाने आए हैं, छठ के गीत आए हैं, और कितने क्रिएटर्स ने देखो एक दूसरे को गाने पे रील बनाया है, एक दूसरे को सपोर्ट किया है, कंग्रेचुलेट किया है। निकी के गाने को भी बहुत सारे क्रिएटर्स ने, निकी के जो छठ का गीत आया है उस पर रील्स बनाई है, उसको सपोर्ट किया है, कंग्रेचुलेट किया है। तो ऐसे ही कुछ लोग जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निकी तुमने इस गाने पे नहीं बनाया, तुम इस गाने पे बनाओ, तुमको इस पे बनाना चाहिए, इस पे ऐसा बनाना चाहिए। तो भाई एक चीज बताओ कि क्या किसी की अपनी चॉइस नहीं है? अगर कोई एक पब्लिक फिगर है तो क्या उसको किस गाने पे बनाना है, क्या कंटेंट बनाना है? देखो ऑडियंस का काम होता है कि जो पब्लिक फिगर की तरफ से मिल रहा है उसको अप्रिशिएट करे, कहीं कुछ गलत लग रहा है तो उसको इन अ गुड वे उसको समझाए, उसको बोले। लेकिन ये जो ये ऐसी चीजें हैं ना, ये हेटर्स करते हैं। हेटर्स मैं कभी भी ना किसी व्यूअर को नहीं बोलती हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं ना जो कि देखो नाम बिगाड़ के निकी का कुछ बोल के, मतलब बिना मतलब के, बिना किसी बात के बस नफरत ही फैलाते, ये ऐसा, जिन्होंने कभी कोई अच्छी बात की ही नहीं है। जैसे मैं बार बार जिक्र करती हूँ ये लॉल टाइप की आईडी का, तो ये ऐसे लोगों को मैं हेटर्स बोलती हूँ। मेरी नज़र में मुझे ऐसे लोग हेटर्स लगते हैं। तो ये ऐसे जो लोग हैं ना वो बस कोई ना कोई चीज के, अरे तुम इस गाने पे बनाओ, तुम इस गाने पे बनाओ, तुम इस गाने, भाई अपनी अपनी चॉइस है, जिसको जिस गाने पे बनाना है वो बना रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो ठीक है। कितने ऐसे क्रिएटर्स हैं ना जो कि निकी के गाने पे भी नहीं बनाया है, जिन्होंने रील, अभी वाला छोड़ो पहले वाले पे भी नहीं बनाया है, तो क्या करें? वहां जाके हम उनसे लड़ाई करें या हम उनको जबरदस्ती करें कि नहीं भैया तुम इस गाने पे बनाओ, तुम इस गाने पे बनाओ? खैर ये अपनी सोच होती है, ये इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर बनाए तो भी ठीक है, नहीं बनाए तो भी ठीक है। और जहां तक निकी के व्यूअर्स की बात करो तो निकी के बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि उनके हर एक डिसीजन को रिस्पेक्ट करते हैं, हर एक चीज को समझते हैं, उसके बाद उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। पर कुछ हेटर्स जो है उनको कुछ समझने से मतलब ही नहीं होता है, उनको बस मुद्दा बनाना है भाई, मुद्दा बनाना है। और बार बार अब क्योंकि जो ये गुड न्यूज़ वाली चीज़ आ गई है तो शायद कुछ लोगों के देखो बर्दाश्त से बाहर की बात है, तो वो बस लगे हुए हैं मुद्दा बनाने में। ऐसे ही देखो इस परिवार में ना बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, और खास करके जब ऐसे कोई भी महापर्व या कोई भी त्योहार, कोई भी फैमिली गैदरिंग होती है, अलग अलग क्रिएटर के अलग अलग वीडियो आते हैं। कंटेंट सेम ही होता है लेकिन कुछ में कुछ दिख रहा है, कुछ में कुछ दिख रहा है, ऐसी चीजें होती है। तो ऐसे ही अभी जो सब लोग वहां पे बैठ के, मतलब निक्की, सुमित भैया, परिवार की जितनी महिलाएं हैं वो लोग, जो बच्चे हैं कजन्स, वो लोग सब लोग बैठ के छठ के टाइम पे जो कोसी भर रहे थे उस टाइम पे जो सब लोग मिलके साथ में गाना गा रहे हैं, उसमें तो भाई मतलब सुमित भैया ने जो अपना एक हिडन टैलेंट दिखाया है, क्या बात है। देखो व्यूअर्स कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं उस चीज को। लेकिन कुछ लोग जो है, जैसे कि मैंने निक्की के चैनल पे कुछ कमेंट पढ़े हैं कि वहाँ किसी के नाम को लेके बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। देखो अब अगर कोई कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन क्लियर हो सकता है, लेकिन अगर किसी ने अपने मन में नफरत ही बैठा रखी है या फिर मुद्दा बनाने का ही सोच रखा है या फिर गलत ठहराना ही है, तो उनका कोई अंत नहीं है। पर मुझे लगता है कि जो कंफ्यूजन थी, अगर आप वीडियो अच्छे से देखोगे तो कंफ्यूजन वो खुद ही क्लियर हो जाएगी कि क्यों वहाँ पे क्या हुआ है। और जो नाम को लेके जो कमेंट मैंने देखे हैं कि अरे इनका नाम नहीं लिया, पहले इनका लिया, एक दो कमेंट्स आए हैं ऐसे निकी के वीडियो में, तो वहाँ पे जो घर के बड़े हैं, मतलब निकी की मदर इन लॉ, निकी की मामी सास, उन्होंने उस चीज़ को क्लियर भी किया है कि नाम लिया गया था। अब एक बात बताओ, वो घर के बड़े हैं, निकी के जो मदर इन लॉ है, निकी के जो मामी सास है, वो घर के बड़े हैं, प्लस उन्होंने व्रत भी किया हुआ है, छठ का व्रत किया हुआ है। तो क्या इसमें इतनी सी भी उम्मीद है कि वो लोग कोई चीज झूठ बोलेंगे? माँ के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं। आजकल तो हमें खास कर वीडियो में देखने को मिल रहा है, अलग अलग अगर हम ब्लॉगर के वीडियो देख रहे हैं इसी परिवार से, तो मतलब कजन्स तक को देखो आप कितना प्यार मिल रहा है। जो आंटी जी हैं वो एक एक बच्चे के लिए कितने प्यार से गीत गाती हैं, कितने प्यार से अपना आशीर्वाद देती हैं। तो ऐसी भूल चूक भी हो जाए ये भी मुझे नहीं लगता है कि ऐसी भी गुंजाइश है। लेकिन अगर कोई कंफ्यूजन भी है तो चलो, कंफ्यूजन है तो वो वीडियो में ही क्लियर हो जाएगी। लेकिन इस चीज को मुद्दा बनाने की कोशिश करना, इस चीज के ऊपर ऐसे नेगेटिविटी फैलाना कि बड़ों की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तो भाई ये जिन्होंने भी कमेंट किया है ये उनकी ऐसी सोच
सोच होगी मुझे लगता है, लेकिन अगर वीडियो अच्छे से देखेंगे तो सब कुछ क्लियर है वहाँ पे, क्योंकि आंटी जी ने मतलब मदर इन लॉ ने निक्की की और निक्की की मामी सास ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हाँ कौन से गीत में किसका नाम लिया गया या नहीं लिया गया, या कब लिया गया, पहले लिया गया, बाद में लिया गया, उसके ऊपर भी देखो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो मुद्दा बना के नेगेटिविटी फैलाने की या फिर टॉन्ट करने की या नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, उसका कोई उपाय नहीं है, वो तो कुछ लोग लगे ही रहेंगे। तो गाइज ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, ऐसी चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। ऐसे से ना देखो सामने वाले की मानसिकता दिखती है, सामने वाले की सोच दिखती है कि उसमें मतलब कितनी नेगेटिविटी है, कितनी नफरत है, कि चीज़ों को बिना देखे, चीज़ों को बिना समझे बस अपनी सोच का प्रदर्शन करना है, नेगेटिविटी फैलाना है और बस खुद को सही साबित करना है। तो ऐसे जो व्यूअर्स होते हैं ना, यही जो होते हैं ना, ये जब भी कोई गुड न्यूज़ वाली चीज़ आती है ना, क्योंकि अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ ही चुका है कि बहुत ही जल्द स्टोर की ओपनिंग होने वाली है, तो बहुत ही जल्द बहुत सारी चीज़ें भी करनी है ना कुछ हेटर्स को, तो वो बस लगे हुए हैं। और देखो जैसा कि ना मतलब कोई भी पब्लिक फिगर होता है तो उस पर ना लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया, अपना ओपिनियन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। कोई कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, कोई रिएक्शन चैनल या वीडियोस में अपने उस बारे में बात करते हैं। ऐसे ही एक वीडियो मैंने देखा है, जिन मैडम ने ये वीडियो बनाया है, देखो खैर उनके शब्दों को लेके मैंने पहले भी उन्हें बहुत बार पॉइंट आउट किया है, लेकिन ना मुझे अब वही है ना, मैडम दूसरों के लिए बहुत मुहावरे बोलती हैं, अगर मैं बोल दूंगी खैर तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए चलो मैं उनके रिस्पेक्ट करते हुए नहीं बोलूँगी ऐसा कोई मुहावरा। लेकिन बार बार पॉइंट आउट करने के बाद भी, बार बार समझाने के बाद भी कि मैडम जो आपकी भाषा है वो थोड़ी सभ्य नहीं है, और मैडम जो है खुद इस चीज़ को एकदम डंके की चोट पे कहती है कि नहीं मुझे मेरे घर में परिवार में, मतलब ये उनका कहना है कि बहुत अच्छे से सिखाया गया है, बहुत अच्छे से समझाया गया है, लेकिन फिर भी मैडम की जो भाषा होती है ना, जैसे उन्होंने आज अपना ओपिनियन, अपना रिएक्शन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए निक्की के लिए बोल दिया है कि सुमित जी को जो है वो वाइफ के रूप में पैसे छापने की मशीन मिल गई है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, निक्की यहाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक यूट्यूबर है, एक ब्लॉगर है, और जो भी वो अपना वीडियो, जो भी कंटेंट पब्लिक करती हैं, इससे डॉलर मिलते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे एक चीज़ बताओ, जितने भी फीमेल यूट्यूबर या फीमेल ब्लॉगर या फीमेल क्रिएटर है, उनको क्या डॉलर नहीं मिलते हैं? जितनी भी फीमेल्स हैं जो कि एक यूट्यूबर है, एक क्रिएटर है, तो क्या वो सब अपने हस्बैंड के लिए पैसा छापने की मशीन है? और ये मैडम जो कि अपने रिएक्शन चैनल पे बैठ के ये ऐसा कह रही हैं किसी की वाइफ के लिए कि वाइफ के रूप में पैसा छापने की मशीन मिल गई है, वो खुद भी तो किसी की वाइफ है ना, तो क्या उन्हें यूट्यूब से डॉलर नहीं मिल रहे हैं? उनके चैनल पे मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है? उन्हें यूट्यूब डॉलर की जगह कुछ और दे रहा है, या फिर वो बस बैठ के समाज सेवा कर रही हैं कि वो दूसरे के ऊपर ऐसी टिप्पणियां करती हैं? वही चीज हो जाती है ना गाइस कि एक बोलने का तरीका होता है, और ये जो इस तरीके की बातें होती है ना, मेरी नजर में मुझे लगता है कि ये साफ साफ दिखाता है कि आप किसी के लिए किस हद तक, मतलब किसी को नीचा गिराने के लिए किस हद तक किस भाषा का प्रयोग कर सकते हो, और आपकी सोच क्या है वो आप मतलब इस हद तक प्रदर्शित करते हो। खैर ये इनकी भाषा है, ये इनकी सोच है, पर मेरी नज़र में भाई कोई भी अगर एक फीमेल अगर क्रिएटर है या यूट्यूबर है, या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होने के अलावा या नहीं होते हुए वो किसी और फील्ड में वर्किंग है, कहीं और उनका जॉब है या गवर्नमेंट जॉब है, कहीं कोई देश की सेवा कर रहा है, तो भाई वो सब उनकी खुद की अपनी एक आइडेंटिटी है। आप कहीं इस चीज़ को ऐसे किसी से भी रिलेट नहीं कर सकते कि पैसे छापने की मशीन मिल गई है। बहुत सारी फीमेल क्रिएटर है भाई, बहुत सारी फीमेल यूट्यूबर है, और कितनी फीमेल क्रिएटर तो ऐसी हैं जिनके कि पति शायद कुछ नहीं करते हैं, और वो सिर्फ यूट्यूब पे काम कर करके उनका घर, मतलब उनके पति तक को पहचान उनकी वाइफ की वजह से मिलती है। कितने क्रिएटर्स यहाँ यूट्यूब पे देखने को मिलेंगे। तो वो जो है अपना घर, अपना बच्चा, अपना पति, अपनी लाइफस्टाइल सब यूट्यूब से मेंटेन कर रही है, पर ऐसी टिप्पणी किसी को देना कि पैसे छापने की मशीन मिल गई है, ये मतलब मेरे नज़र में तो मुझे तो लगता है बहुत ही छोटी सोच है। और जो ये ऐसा बोल रही हैं वो खुद यूट्यूब पे वीडियो बना रही हैं, वो खुद यूट्यूब से डॉलर कमा रही हैं, तो समझ रहे हो। खैर समझदार को इशारा काफ़ी है, समझने के लिए कोई कुछ भी समझ सकता है। मुझे ऐसी टिप्पणियाँ बिल्कुल सही नहीं लगती, ना मुझे ऐसी भाषा सही लगती है। खैर लोगों की अपनी अपनी सोच है, किसी की सोच पे कोई रोक नहीं लगा सकते हैं, पर यस पॉजिटिविटी में जो नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करके
या फिर दोषारोपण करके कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, ऐसा ये नहीं हुआ, बड़ों की इज्जत नहीं है, बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं है, ऐसा करके जो चीज़ें नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रही है ना, मुझे लग रहा है कि ये जो गुड न्यूज़ की चीज़ आई है ना उसके बाद ज़्यादा होनी शुरू हो गई है। और अभी तो जब तक गुड न्यूज़ रिवील नहीं होगा, जब तक सब कुछ सामने नहीं आएगा, तब तक लोग एकदम एड़ी चोटी का जोड़ लगा देंगे, कैसे भी इस गुड न्यूज़ को नेगेटिविटी के साथ कनेक्ट करके गंदगी फैलानी है। भाई मुझे लगता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस मेरे वीडियो के ऊपर, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा, इन रिस्पेक्टिव वे ऑफ कोर्स। और बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मी नेहा सिंह सेइंग टाटा बाय बाय टू एवरीवन। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।